मार्च से लेके और अब तक हमारे देश में 1 लाख मृत्यु हो चुकी है। हम इस वैक्सीन को 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके। अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के 4 देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूँ। आपने वीडियो देखा जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपनी इमेज चमकाने के लिए हमारी वैक्सीन विदेशों में भेज दी। जिस मीडिया रिपोर्ट का मनीष सिसोदिया हवाला दे रहे हैं उसको आपको डिटेल में बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 अप्रैल को की गई इस बात को सुनिए जिसमें वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं। और पक्ष रखते हुए जो बात सामने आ रही है वो मनीष सिसोदिया के आरोपों को बल देती है। This year, despite many constraints, we have supplied vaccine to over 80 countries. We will continue to share our experiences, our expertise, and also our resources with the entire humanity in the fight against the pandemic. तो ये बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि भारत ने दुनिया भर में बड़ी मात्रा में वैक्सीन सप्लाई की और आज जब हमें संकट काल में ज़रूरत है तो अब हम उसके लिए मोहताज हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जनवरी के अंत तक भारत में 39 लाख लोगों को वैक्सीन लगी थी। तब तक भारत सरकार विदेश में 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन सप्लाई कर चुकी थी, यानी कि देश में जो वैक्सीन लगी है उससे 4 गुना ज़्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक भारत 90 से ज़्यादा देशों में 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई कर चुका है। अब इस बात को मोटे तौर पर आसानी से समझिए, अगर ये वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल होती तो हम दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में जहां पर सर्वाधिक कोरोना का संक्रमण है वहां सर्वाधिक वैक्सीनेशन कर सकते थे। अगर इसको ऐसे समझें तो दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है, वहीं मुंबई की आबादी करीब 3 करोड़ है। मिलकर 5 करोड़ से ज़्यादा आबादी को कम से कम 1 वैक्सीन डोज तो लगाई जा सकती थी, या फिर किसी एक महानगर में दोनों डोज लगाई जा सकती थी। और अगर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों को वैक्सीनेट पहले से पहले किया जाता तो यहाँ से होने वाला संक्रमण खुद वक्त रुक जाता। अब आंकड़ों के जरिए पूरा गणित समझते हैं कि आखिर पूरी मशीनरी फेल कैसे हुई, पॉलिसी एकदम बर्बाद कैसे चली गई। तो इसको ऐसे समझिए कि दिसंबर 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार को 10 करोड़ जो वैक्सीन डोज थी उनका डिस्काउंट पर ऑफर दिया। सरकार ने कोविशील्ड की एडवांस बुकिंग कराई ही नहीं। सरकार ने जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन कराने का लक्ष्य रखा है। 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन यानी कि 60 करोड़ डोजेस, लेकिन भारत सरकार ने अब तक सिर्फ 45 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर ही मंजूर किया है। 16 जनवरी को देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होता है। जनवरी अंत तक 39 लाख लोगों को पहली डोज लगी, जबकि 1 करोड़ 60 लाख जो वैक्सीन डोजेस थी वो विदेश में चली गई, उनको एक्सपोर्ट कर दिया गया। फरवरी में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, वहीं 2 करोड़ 10 लाख वैक्सीन डोजेस विदेश में एक्सपोर्ट हुई। 1 अप्रैल से देश में 45 प्लस ऐसे लोगों को जिनको गंभीर बीमारियां हैं और 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हुआ। तब तक 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डिप्लोमेसी या वैक्सीन मैत्री के नाम पर बाहर जा चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह बताया है कि भारत सरकार अब तक 80 से ज़्यादा देशों में 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई कर चुका है। लेकिन भारत सरकार की ये बड़ी गलती देश के लिए इतनी घातक साबित हो रही है इस वक्त कि हमारे वैक्सीन सेंटर्स खाली पड़े हैं। हर व्यक्ति वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा है लेकिन उसको निराशा हाथ लग रही है। देश में अब तक करीब 16 करोड़ वैक्सीन लगी हैं, यानी कि जुलाई के 60 करोड़ के लक्ष्य की चौथाई। अप्रैल के पहले हफ्ते में औसत 35 लाख वैक्सीन रोज लगती थी। अप्रैल आखिरी आते आते डेली एवरेज 21 लाख पर आ गया और मई में ये गिरकर 16 लाख पर चला गया। यानी कि अगर देखें तो अप्रैल से मई आते आते आधा हो गया, जो डेली एवरेज था वैक्सीन लगने का वो आधा हो गया। कारण साफ है कि देश में वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि कई देशों को कम कीमत पर टीका देना हमारी बाध्यता थी।
हमें अपने पड़ोसी देशों की भी चिंता थी और हम नहीं चाहते थे कि हमारे घर के दरवाजे के बाहर कोरोना फैले। लेकिन विदेश मंत्री की ये बात गले नहीं उतरती है, क्योंकि पड़ोसी देशों में 80 देश शामिल नहीं हो सकते हैं। जैसा कि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 80 देशों को 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दे दी गई। जो भी बात विदेश मंत्री अपने सरकार के बचाव में कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी सरकार के बचाव में जो भी बातें कह रहे हैं उसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में कोरोना महामारी को रोकने के लिए या पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक ही तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। और इसमें भी हमसे एक बड़ी चूक हुई, जब हमें वैक्सीनेशन या वैक्सीन की सर्वाधिक ज़रूरत है उस वक्त हमारे हाथ खाली हैं।